हेलो, स्वागत है दोस्तों आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अप टू डेट पर। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मिशा धातु निगम लिमिटेड यानी मिधानी की भर्ती निकाली गई है। लास्ट डेट 23 जनवरी 2021 रखी गई है। पुरुष और महिलाएं दोनों इसके लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म निकाला गया है। सारी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या सैलरी आपको दी जाएगी, क्या आयु सीमा रखी गई है, सब आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, जहाँ से आप नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पर उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नई नई गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानकारी मिलती रहे। जैसे ही कोई नई गवर्नमेंट जॉब आएगी तुरंत वीडियो के माध्यम से हम उसके बारे में जानकारी दे देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हम नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मिशा धातु निगम लिमिटेड यानी मिधानी की भर्ती निकाली गई है। और जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, काफ़ी सारी वैकेंसी यहाँ रखी गई है। जूनियर टेक्नीशियन, ऑपरेटर, फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर फॉर सीएनटी ऑपरेटर, सीएनसी फाइबर कटिंग मशीन। वैसे ही आपको काफ़ी सारी वैकेंसी दी गई है। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ आपको दिए गए हैं। सीटीसी पर एनम यहाँ आपको दी गई है, जो कि जूनियर टेक्नीशियन के लिए 4.5 लाख, ऑपरेटर फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर फॉर सीएनटी के लिए भी 4.5 लाख। वैसे हैं यहाँ पर सीटीसी देख सकते हैं, सभी वैकेंसी के लिए यहाँ पर दी हुई है। जूनियर स्टाफ नर्स के लिए 3 पोस्ट यहाँ दी गई है। रिजर्वेशन भी यहाँ पर रखा गया है, जो कि आप देख पा रहे हैं। जनरल वालों के लिए 1 सीट रखी गई है। यहाँ पर जनरल वालों के लिए सीटें रखी गई है। ओबीसी वालों के लिए भी 1 सीट रखी गई है, जूनियर आर्टिशियन वेल्डर के लिए। वैसे ही वीकर सेक्शन वालों के लिए भी यहाँ पर 1 सीट रखी गई है। ओबीसी वालों के लिए जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, वेल्डर की सीट रखी गई है। तो ये सारी जानकारी है, जिससे कि आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इनको पढ़ सकते हैं। एज लिमिट आपको दी गई है, जो कि 50 रखी गई है जूनियर टेक्नीशियन फील्ड ट्रायल के लिए, और 35 रखी गई है इन दोनों पोस्ट के लिए ऑपरेटर फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर फॉर सीएनटी और सीएनसी फाइबर कटिंग मशीन के लिए। तो यहाँ 35 मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है और 30 मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है ऑपरेटर हाइड्रोलिक प्रेस के लिए और ऑपरेटर ऑटोकाल्व के लिए, जूनियर आर्टिशन वेल्डर के लिए और जूनियर स्टाफ नर्स के लिए भी। तो ये सारी वैकेंसी एज लिमिट के बारे में जानकारी रही और सैलरी के बारे में जानकारी रही। यहाँ आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी दी हुई है। एक एक करके हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं जूनियर टेक्नीशियन फील्ड ट्रायल से। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्स सर्विसमैन विद मिनिमम 60% नंबर होने चाहिए। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग विद मिनिमम 15 साल का एक्सपीरियंस साथ में होना चाहिए इन हैंडलिंग ट्रायल्स ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट एंड आर्म्स इन फील्ड। और साथ ही साथ BIS स्टैंडर्ड ऑन प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की नॉलेज आपको होना जरूरी है जूनियर टेक्नीशियन के लिए। वैसे ही ऑपरेटर के लिए फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर फॉर सीएनटी प्रोडक्शन के लिए क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पर मिनिमम 60% नंबर मांगे गए हैं। डिप्लोमा इन मेटलर्जी और केमिकल इंजीनियरिंग, और साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो ये एक्सपीरियंस यहाँ पर 2 साल का रखा गया है और मिनिमम 60% नंबर होने चाहिए डिप्लोमा में। ऑपरेटर फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर के लिए, वैसे ही ऑपरेटर सीएनसी फाइबर के लिए मिनिमम 60% नंबर, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। वैसे ही ऑपरेटर हाइड्रोलिक प्रेस के लिए SSC या फिर 10th पास मांगी गई है। साथ ही साथ 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और साथ ही साथ या फिर आपके SSC के साथ ITI होनी चाहिए। मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो ये सारी जानकारी है ऑपरेटर हाइड्रोलिक प्रेस के लिए। वैसे ही ऑपरेटर ऑटोकार्व के लिए SSC या फिर 10th पास होना अनिवार्य है। मिनिमम 4 साल का क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर SSC के साथ ITI मांगी गई है। साथ ही साथ मिनिमम 2 साल का क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑपरेशन इन ऑटोकार्व के लिए। वैसे ही जूनियर आर्टिशियन वेल्डर के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें तो SSC या फिर 10th क्लास मांगी गई है। मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए वेल्डिंग की फील्ड में, या फिर फैब्रिकेशन ऑफ बुलेट प्रूफ प्रोडक्शन में, या फिर SSC और 10th नहीं है तो ITI यहाँ पर मांगी गई है। मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए वेल्डिंग में। वैसे ही जूनियर स्टाफ नर्स की बात करें तो BSc नर्सिंग या फिर GNM या फिर ग्रेजुएट विद EMT या फिर इक्विवेलेंट कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। मिनिमम 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है, और कम से कम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में, या फिर EMT इन एम्बुलेंस, या फिर कार्डियक ICU, रेस्पिरेटरी ICU, सर्जिकल ICU, AMC, MICU। ये सारे आपको एक्सपीरियंस रखे गए, इनमें से कोई एक एक्सपीरियंस आपका होना जरूरी है। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर सबसे पहले आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखी जाएगी, उसके 15 मार्क्स रखे गए हैं। फिर
आपका एक्सपीरियंस देखा जाएगा जो कि 15 मार्क्स का रखा गया है। रिटन टेस्ट भी होगा जो कि 100 मार्क्स का रहेगा। रिटन टेस्ट भी रखा गया है, फिर उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट भी होगा और टोटल 100 मार्क्स का पेपर रखा गया है। तो ये सारे आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानकारी रही। यहाँ पर आपको जनरल कंडीशन के बारे में जानकारी दी हुई है, जो कि एज लिमिट आपके 9 जनवरी 2021 के संदर्भ में होनी चाहिए। आपको यहाँ पर एज लिमिट दी गई है अलग अलग पोस्ट के हिसाब से, 50, 35, 30, 50 जूनियर टेक्नीशियन के लिए, 35 ऑपरेटर के लिए, 30 यहाँ पर हाइड्रोलिक प्रेस, ऑटो काल वेटर और जूनियर स्टाफ नर्स के लिए। तो ये सारी आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन और जनरल जानकारी यहाँ पर दी हुई है और आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। तो ये फॉर्म के बारे में आपको जानकारी दी हुई है। 100 रुपये का फॉर्म रखा गया है कैंडिडेट्स के लिए और SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर कोई फीस नहीं है। तो ये सारी जानकारी है जो कि आपको जानना महत्वपूर्ण था। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे कोई नई गवर्नमेंट जॉब आएगी तुरंत हम वीडियो के माध्यम से आपको उसके बारे में जानकारी दे देंगे। धन्यवाद।